गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन का पालन भी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कुछ दिनों से हमने ये जो क्लासेस हैं ये आपके लिए स्टार्ट की हुई हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये आपके लिए क्रिएट किया हुआ है ताकि आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो सके। और सभी टीचर्स ये प्रयास कर रहे हैं कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल है वो पहुंचा जाए और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही वो सब पढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम ज्योग्राफी से रिसोर्सेज टॉपिक जो है वो पढ़ाएंगे, लेकिन रिसोर्सेज पर जाने से पहले मैं आपको ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो किससे डील करता है वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बच्चों, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ये जो हमारी अर्थ के फिजिकल फीचर्स हैं उनके साथ में डील करता है। जैसे माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, इन सब के बारे में हमें जो जानकारी है वो जियोग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ के ही होती है। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो रिसोर्सेज है। तो आज हम बच्चों रिसोर्सेज के ऊपर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बच्चों, रिसोर्सेज जिनको हम हिंदी में संसाधन कहते हैं, स्रोत कहते हैं, इसकी जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इसको आपने नोट भी करना है और लर्न भी करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स की ज़रूर आती है। तो बच्चों, एनीथिंग दैट इज़ यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो कि हमारी जो है ज़रूरियात पूरी करती है उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। तो बच्चों, इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो अब हम बताते हैं। देखो बच्चों, एक नेचुरल रिसोर्सेज है और दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो कुदरत ने प्रदान किए हैं, जो हमें डायरेक्टली इनहेरिट हुए हैं, कहाँ से? गॉड की तरफ से, कुदरत की तरफ से। और जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, इंसान ने उनको मॉडिफाई करके, नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके जो आगे चीज़ें बनाई हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको पूरे करती हैं, उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही बताऊंगा, जैसे कोल, ट्रीज, एयर, मिनरल्स, सॉइल, सोलर एनर्जी, रॉक्स, ये सब के सब क्या हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो अब हम थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो कि कुदरत की तरफ से हमें प्रदान हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अ नेचुरल रिसोर्स इज अ फीचर ऑफ अर्थ दैट बेनिफिट्स पीपल। एक जो नेचुरल रिसोर्स है वो एक ऐसा फीचर है अर्थ का, जैसे मैंने पहले ही कहा, इतनी पेड़ ना होते, हवा ना होती, पानी ना होता तो क्या हमारी ज़िंदगी संभव है? नहीं है। अर्थ नेचुरल मटेरियल रिसोर्सेज आर थिंग्स लाइक एयर, फ्रेश वाटर एंड साइल, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा। दिस नेचुरल रिसोर्स इज गिवन बाय गॉड टू अस वर सीन एज अ वंडरफुल एंड स्ट्रेंज गिफ्ट। और जो भगवान ने ये दी है, ये गिफ्ट किसकी है? नेचुरल रिसोर्सेज किसके हैं? हवा किसकी प्रदान की हुई है? भगवान की। ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ये कहाँ से प्रदान हुए हैं हमें? ये जो पानी है किसने प्रदान किया है हमें? भगवान की तरफ से। और ये एक बहुत ही हैरान कौन करने वाली बात है, जैसे कि हवा है, अगर 2 मिनट के लिए बंद हो जाए तो आप सोचो क्या हमारी लाइफ पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। कुदरत की तरफ से ये वंडरफुल और स्ट्रेंज गिफ्ट्स हैं जिनको हमारे लिए समझना आसान नहीं है। तो बच्चों, टाइप्स जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो टाइप्स हैं इसकी वो 2 किस्म की हैं, एक है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं, वो संसाधन हैं जो कि हम अगर ख़त्म भी होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, तो उनको हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, उनको हम दोबारा से रिकवर कर सकते हैं और उनको फिर से हम अपने यूज़ में ला सकते हैं। जैसे बायोमास एनर्जी है। बायोमास एनर्जी जो है वो कहाँ से बनती है, किस किस मटेरियल से बनती है? ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। फिर जैसे
हाइड्रो पावर है, बिजली की जो हम पैदा करते हैं, जियोथर्मल पावर है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जो कि हमें सूरज से मिलती हैं। ये क्या है? ये सब के सब जो हैं रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। इन केस अगर ये एग्जॉस्ट होते भी हैं तो क्या है, इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, और ये रिन्यू होने में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगाते हैं। तो ये कौन कौन से थे? ये रिन्यूएबल संसाधन थे, रिसोर्सेज थे। ऑन द अदर हैंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, देखो बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया जिनको कि हम अगर एक बार एग्जॉस्ट कर लेते हैं, अगर जो एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो उनको पाना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, अगर ये ख़त्म हो गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं ये वंचित रह जाएंगी इनसे, क्योंकि हमने इनका जो इस्तेमाल करना है वो लिमिटेड रिसोर्स करना है। जैसे आप पहले की कोई भी चीज़ देखते थे, वस्तु देखते थे, चाहे वो लोहे की बनी होती थी, तो जैसे हमारे पुल बने होते थे तो उनमें आप देखते हो कितना कितना लोहा लगा होता था। क्या आज उतना लोहा लगता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो है मात्रा जो है वो कम होती जा रही है, दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, अगर ये कहीं रिन्यू अगर इनको करना भी पड़े हमें, अगर हो भी जाए तो ये हज़ारों से हज़ारों साल जो हैं वो लगाते हैं रिन्यू होने में, और जिनको हम फिर इस्तेमाल कर सकें दोबारा से। फॉसिल फ्यूल्स सच एज ऑयल, नेचुरल गैस, कोल। फॉसिल फ्यूल्स में बच्चों जैसे ईंधन है, जैसे तेल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है और कोयला है। मिनरल्स जैसे सच एज आयरन और सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है बच्चों? ये मिनरल्स हैं सारे के सारे। अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो ये हमें दोबारा उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। और जैसे मिट्टी है, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं। एक बार अगर ये एग्जॉस्ट हो गए तो ये हम वंचित रह जाएंगे इनसे, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इनसे वंचित रह जाएंगी। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक था मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और ये जो डिटेल्ड मैंने बनाए हैं ये मैं आपको सेपरेट से शीट्स जो हैं इसी ग्रुप में सेंड करूँगा। आपने इनको नोट करना है, और आपने जो नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मैंने आज नेचुरल रिसोर्सेज आपको पढ़ाए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आपके पास अगर कहीं बुक्स होंगी तो आप उन पे से देख लेना। ये आपके लिए मेरी तरफ से होमवर्क है। जहाँ पे कहीं पे आपको समझ नहीं आती है, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, मैसेज करो या मुझे कॉल करो। ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। धन्यवाद।